कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है, इसमें हम जो चर्चा लेकर आए हैं भाई, पहली बातचीत रहेगी साल भर हरे चारे खातर कौन सा फसल चक्कर, कैसे फसल चक्कर को अपना सके हैं किसान भाई। और बाद में चर्चा करेंगे भाई राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके बारे में, मौसम की जानकारी भी है और मनोरंजन भी है। तो पहले बात, साल भर हरे चारे खातर फसल चक्कर। भाई दूध उत्पादन खातर डांगर पाले हैं और जो दुधारू हमारे पशु हैं उनको बढ़िया दूध देने खातर ज़रूरी है कि पौष्टिक, संतुलित, सही मात्रा में हरा चारा साल भर मिले। लेकिन वर्ष के कुछ महीने जो कर अक्टूबर, नवंबर और मई, जून, इसमें हरे चारे की कमी आ जाए, कई बार बिल्कुल नहीं दे पाते। इससे जो हमारे पशु हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, और स्वास्थ्य खराब हो गया तो भाई दूध उत्पादन में भी कमी आवा है। पूरा साल हरा चारा खिलाना जिन भी पशुओं से हम काम ले रहे हैं उन खातर बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कुछ जो है सिफारिशें वैज्ञानिक जो है करते हैं भाई, जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं उनके आधार पे, और कुछ फसल चक्कर ऐसे हैं जिनको अपना के ये बात जो है ठीक बन सके है। इसमें 2 ढाल के फसल चक्र हैं जो आप आज चर्चा करेंगे। उसमें पहला तो यह है कि भाई जड़े सिंचित क्षेत्र है, यानी कि पानी की कोई दिक्कत ना है, उस हिसाब से अगर बात करें तो एक तो ले सके हैं संकर हाथी घास, उसके साथ लोबिया गर्मियों में ये, और लोबिया या बरसीम या चाइनीज सरसों, ये मतलब गर्मियों में जो है संकर हत्ती घास और लोबिया ले सकते हैं, और खरीफ में भी ले सकते हैं। साथ ही भाई बरसीम के साथ चाइनीज सरसों। संकर हत्ती जो घास है ये बहुवर्षीय फसल है भाई, फरवरी से मार्च के बीच में जड़ों और तनों द्वारा ये लगाया जाए। इस खातर हाथी घास की 3500 जड़ों की प्रति एकड़ जरूरत पड़े है। हाथी घास के लिए कतारों का फासला 2 मीटर और भाई पौधों का फासला 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अप्रैल के आखिर में जीव बरसीन जो है वो
ख़त्म होने लग जाए है या उसका चारा मिलना बंद होने लग जाए है तो उस वक्त हाथी घास चारा देना शुरू कर दे है। गर्मियों के जो महीने हैं, जो मई और जून का महीना है, उसमें इसकी पौष्टिकता बढ़ाने खातर कतारों के बीच में लोबिया उसकी भाई बिजाई कर सके हैं। इस खातर लोबिये के 16 किलो प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़ेगी। अक्टूबर के महीने में हाथी घास की आखिरी कटाई लेके इसकी कतारों के बीच में बरसीम और चाइनीज सरसों उसकी बिजाई कर लेनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में जब भी संकर हाथी घास चारा नहीं देगी तब तक बरसीम की फसल चारा देना शुरू कर देगी। और भाई फेर बोड़ के मार्च का महीना लगते ही संकर हाथी घास जो है उसका फुटाव शुरू हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल में चारा मिलना शुरू हो जाएगा। इस फसल चक्कर से पूरे साल 720 से 800 क्विंटल प्रति एकड़ हरा चारा ले सके हैं भाई। तो बहुवर्षीय फसल है संकर हाथी घास। तो एक तो ये है भाई, लोबिया ले लो उसके साथ में, और जब ये ठंड का मौसम आवे है उस वक्त जो है बरसीम और चाइनीज सरसों ये आप ले सके हैं। अच्छा, दूसरा क्या फसल चक्कर इसमें बना है, मिट्टी सूडान या ज्वार, साथ में बरसीम और चाइनीज सरसों। इसमें एक साल वाली फसल हैं ये। सूडान घास या ज्वार जो ज़्यादा कटाई वाली है उसका जो सही समय है बीजने का वो है मध्य अप्रैल। इसकी बिजाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कतारों में पोरा या फिर कैरा कोई सी भी विधि द्वारा कर लें। 1 एकड़ में बिजाई खातर सूडान का लगभग 12 से 14 किलोग्राम बीज काफ़ी है। सूडान ते हमें गर्मियों में 3 कटाइयाँ और ज्वार से 2 कटाइयाँ मिल जाए हैं। पहली कटाई बिजाई के 2 महीने बाद मिले है और बाकी जो है 45 से 50 दिन के अंतराल पे। अक्टूबर के महीने में आखिरी कटाई लेने के बाद ज़मीन ने जोत के बरसीम और चाइनीज सरसों की बिजाई करने। इस खातर 10 से 12 किलोग्राम बरसीम का बीज और 500 ग्राम चाइनीज सरसों का बीज प्रति एकड़ खातर काफ़ी रहेगा। तो भाई इस डालते सर्दियों में बरसीम और चाइनीज सरसों से हरा चारा मिलता रहेगा। ये जो फसल चक्कर है इसमें भी मतलब ये लगा लो आप कि 300 से 350 क्विंटल प्रति एकड़ हरा चारा मिलेगा, मिट्टी सूडान या ज्वार और साथ में बरसीम और चाइनीज सरसों। ऐसे भाई संकर हाथी घास जिसका हमने जिक्र कराया था उसके साथ जो है रिजका भी ले सके हैं। संकर हाथी घास की तरह रिजका भी बहुवर्षीय फसल है। मध्य फरवरी से मध्य मार्च के महीने में संकर हाथी घास की जड़ों को 2 मीटर के अंतराल पर लगा लिया। उसके बाद 3 महीने बाद चारा मिलना शुरू हो जाएगा। रिजका को अक्टूबर के आखिर से लेके और मध्य नवंबर तक 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट की दूरी पे कतारों में बिजाई करनी है। रिजका खातर 4 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त है। इस फसल चक्कर से पूरे साल में 560 से 640 क्विंटल प्रति एकड़ हरा चारा मिल जाए है। मक्का लोबिया, ज्वार लोबिया, जई 2 कटाई वाली, ये भी एक फसल चक्कर है भाई। इसकी बात करें तो सारी फसलें एक वर्षीय है। मक्का और लोबिया की बिजाई वो मार्च के अंत में शुरू कर सके हैं, अप्रैल माह के अंत तक कर सके हैं। मक्का और लोबिया का जो अनुपात रखें वो 2:1 यानी कि 2 हिस्से में मक्कर 1 लोबिया। मक्कर लोबिया की बिजाई खातर बीज की मात्रा 16 और 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ करना है, यानी कि मक्का 16 और लोबिया 6। ज्वार और लोबिया की बिजाई वो जून की मध्य में कर रहे हैं। इस खातर 14 किलोग्राम ज्वार और 6 किलो लोबिया इसका बीज बतेरा है। जई की बिजाई मध्य अक्टूबर के आसपास करें। इस खातर 30 से 40 किलोग्राम बीज 1 किले खातर उसकी जरूरत भाई पड़ेगी। तो अगर आप मक्कर लोबिया, ज्वार लोबिया और साथ में जई ये अगर फसल चक्कर ले रहे हैं तो 440 से 520 क्विंटल हरा चारा प्रति एकड़ आप ले सकें इससे। अच्छा, ये बात तो हमने जो सारी करी भाई, जड़े पानी की कोई दिक्कत नहीं है उन इलाकों खातर।
ये बात आ जो जड़े पानी की थोड़ी दिक्कत है, उसमें भाई बाजरे के लोबिया, ये ज्वार और लोबिया, साथ में जई। 1 वर्षीय ये फसल चक्र है। गर्मी के महीनों में यानी कि मार्च के अंत 13 अप्रैल तक बाजरा की बिजाई करनी है। दूरी रखनी है 30 सेंटीमीटर। इसमें 2:1 के अनुपात में लोबिया मिला लें। इससे चारे की पौष्टिकता बढ़ जाएगी। बाजरा और लोबिया जो है उसके बीजों को सही अनुपात में मिला के कतारों में बोना है। भाई ठीक रहेगा कि ये जो बिजाई है इस डालते करें कि बाजरा की 2 पंक्तियां हो, फिर 1 पंक्ति लोबिया की हो, इससे पैदावार बढ़िया होगी भाई। इसी डालते खरीफ में ज्वार और लोबिया भी 2:1 में बो सके हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जई की बिजाई कर दी जा है। इस फसल चक्र ते पूरे साल में 360 से 440 क्विंटल प्रति एकड़ हरा चारा मिल जाए है। ये जो भी फसल चक्र हैं भाई, इनमें जो पैदावार है वो अपेक्षाकृत कम है, पौष्टिक भी कम होता है जो चारा हम ले रहे हैं। लेकिन सूखे चारे की जो पैदावार है और ये मिला के वो प्रोटीन की मात्रा और बाकी चीज़ें जो है उसमें बड़ी अच्छी मात्रा में मिलती हैं। मिट्टी सुडान घास, बरसीम, चाइनी सरसों ये आप ले सको हो। और भाई संकर हाथी घास, लोबिया, बरसीम, चाइनी सरसों ये सबसे बढ़िया है। तो ये अगर फसल चक्र हम ले रहे हैं घास खातर, हरे चारे खातर, तो भाई हमारे जो डांगर हैं उनको हरा चारा मिलता रहेगा। फिर तो बातचीत आगे भी करेंगे भाई, लेकिन अभी वक्त है एक लोकगीत का। येरी बीर मरद हमें 2 बालक से, तेरी भूखे वोरी तसाए, लिए डांट सरा में बठियारी, हम तेरी आशा करके आए। देखे हम भी तेरे कैसे थे, हम भी तेरे कैसे थे, मारे घाटा ना था घर में। फिर 8 पहर और 24 घंटे खेले थे माया घर में। मेरी भीड़ पड़ी बठियारी, इब हम आगे तेरे नगर में। ये बोलन तकी सरदा को ना लागी भूख जगर मरी, बोलन खान पीण में शर्म नहीं, हम कहते ना शर्म आए। ये डांट सरा में बठियारी आशा करके आए।
बालक रोवन लगे, खाने का प्रबंध कर दे। नादान उम्र से तू ज्ञान नहीं, कुछ पेट टूकते भर दे। देखे ओ मानस पुण्य धर्म करया करे, जिसने धनी संवार दे। अरे कुछ दिन आड़े रहने खचरी, बटियारी एक घड़ी दे। कुछ दिन आड़े देखे हम के जाने मारा राम जानता, हम के जाने हम दुख ने घने सताए। काट सरा में बटियारी आशा करके आए। देखे करे खाए बिन भाई, करे खाए बिन क्यों कर सरजा, हम भी काम करेंगे। अरे अपनी रखे नीत ठिकाने ना, खोटा काम करेंगे। उस परमेश्वर ने काम दिया, हम याद सुबह शाम करेंगे। बर्तन खर्चन खातिर पैसा अपने आप धरेंगे। हम के जाने मारा राम जानता, हम दुख ने घने सताए। दिए काट सरा में बटियारी आशा करके आए। फिर चारों भूखे मरण लाग रे, चारों भूखे मरण लाग रे। प्राण तजन की तैयारी, मारे नाम की दुनिया के माँ आती नहीं बीमारी। अरे जिसते पेट गुजारा चले, तू काम बता बटियारी। और किसी का दोष नहीं मारी, अकल राम ने मारी। और किसी का कहे जात मेरी संग आस करिए, जात मेरी संग ओ कर दे मन के साए। दिए काट सरा में बटियारी आशा करके आए। लिए डांट सर हमें बटियारी तेरी आशा करके आए। ये लोकगीत भाई आपने सुने, आवाज़ें थी पाले राम और साथियों की। अब बात करेंगे मौसम की। तो भाई मौसम अधिकतम जो तापमान रहा 34 और न्यूनतम 27, कल और भी घट ही सके है इससे। और साथ ही भाई अगले 2-3 दिन तक तो जो है छुटपुट बरसात है, कहीं कहीं अलग अलग इलाकों में जो हो सके है। लेकिन बुधवार से दोबारा से जो है खबर है कि भाई मानसून जोर पकड़ सका है। तो ये बात मौसम की। और हमारी जो अगली चर्चा है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। भाई अनाज ज़रूरी है पेट भरने खातर, और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है इस अनाज की
वो यह है कि इसका टोटा न रहे, मिल जाए सब ने। तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करे गए सरकार द्वारा, और उसके लिए एक मिशन शुरू कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हो। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के वक्त से शुरू हुआ और उस तक रहा, और 29 मई 2007 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक थी उसमें इसको शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित कराया गया था। तो इसमें जो है मुख्य बात ये है कि भाई जो भी खाद्यान्न देश में हैं उनका जो है उत्पादन हो, और उसके मुख्य जो हैं गेहूं है, चावल है, दालें हैं, या दूसरे भी जो हैं वाणिज्यिक जो हमारे खाद्यान्न हैं वो भी शामिल हैं इसमें। देश के जो चिन्हित जिले हैं उनमें कृषि भूमि का विस्तार करना और उत्पादकता बढ़ाने खातर जो भी धारणीय विधि है उससे चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज इनके उत्पादन को बढ़ाना। और निजी भी जो भाई खेती कर रहे हैं उनकी भी धरती की जो है उपजाऊपन, उत्पादकता, उर्वरता उसका जो है संवर्धन करना। तो किसानों का भी भाई आत्मविश्वास बढ़ाना, मदद करके कि हाँ अपने खेत को जो है आप बेहतर करो, और बेहतर इसमें जो है जड़े जरूरत है सरकार की वो भी इसमें साथ है। तो इसकी रचना की अगर बात करें, 3 स्तरीय इसका जो ढांचा है वो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पे है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पे केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में जो सामान्य परिषद है वो इसकी निर्माणकारी घटक है। उसी से इस मिशन को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिले हैं। जो इस योजना से प्रगति है या विकास है उसकी भी समीक्षा यही जो है परिषद करे है। इसकी बैठक साल में कम से कम 2 बार हुए है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति का एक प्रावधान है। ऐसे ही जिला के स्तर पे भी कार्यान्वयन कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, जिसने अंग्रेजी में आत्मा कहते हैं इस मिशन को, तो वो बनी हुई है। इसमें एक तो केंद्र द्वारा प्रायोजित मिशन है, इसको लागू करने खातर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति की स्वीकृति से राज्य सरकारों को अनुदान दिए जा हैं। इसका जो निष्कर्ष है भाई वो ये है कि वाणिज्यिक फसलों को इसमें जोड़ा गया है ताकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का जो लक्ष्य है उसके साथ साथ वाणिज्यिक भी चलें। इससे न्यारा मोटे अनाज जो पोषण और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से बड़े जरूरी हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। इसमें बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें फसल उत्पादन आधारित प्रदर्शन, बीज वितरण, मशीनों की सुलभ उपलब्धता, पौधों के संरक्षण, मिट्टी में सुधार, सूक्ष्म पोषकों के भरण का जो काम है वो इसमें कराया जा है। इस मिशन के तहत क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से कार्यक्रमों का जो है संचालन हो रहा है। वो जड़े जिस क्षेत्र की जिसी जरूरत है और विविधतापूर्ण भारतीय परिस्थितियों में एक कारगर रणनीति बनाई गई है। इसमें तिलहन उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण पर भी आगे आगे जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं और इसके अलावा जो है इसका लक्ष्य उसको अभी जो है आगे बढ़ाया गया है। इसके प्रमुख जो घटक दल हैं वो हमने बताया कि 3 घटक मुख्य हैं: चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके जो लाभुक किसान हैं वो बैंक से ऋण भी प्राप्त करते हैं और भाई सरकारों द्वारा भी सब्सिडी दी जा है और लगातार जो है इसका उत्पादन बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जिसमें चावल खातर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। गेहूं खातर वही 9 राज्य हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ऐसे ही दलहन की जो योजना है उस खातर 16 राज्य हैं, वो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य भी इसमें शामिल हैं। तो जो भी धान और गेहूं के कुल बुआई क्षेत्र है उसके 50% में जो है दलहन
और बाकी चीज़ों को भी शामिल करना इस योजना का वो भी उद्देश्य है। और रोजगार सृजन का भी जो है अतिरिक्त क्षेत्र के साथ वो सीधी सी बात है कि उसमें भी जो है जरूर बढ़वार होएगी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। तो भाइयों, लगातार और भी फसलों को इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे गन्ने को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, दलहनी फसलों पे भी। और इसमें अनुदान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सरसों के प्रदर्शन प्लांट, सूरजमुखी के प्रदर्शन प्लांट, जिप्सम राइजोबियम कल्चर, इस तरह से जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो मददगार हैं वो सारे अभियान जो है इसके साथ साथ चल रहे हैं। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।